आपने कई बार अनुभव किया होगा जब आप दुखी होते हैं और कोई आपको प्यार से गले लगाता है तो आपको सांत्वना मिलती है, आपको बड़ी शांति मिलती है, आपको बहुत दिलासा मिलती है। और जब आप अपनी किसी उपलब्धि पर बहुत खुश होते हैं और कोई आकर आपकी पीठ थपथपाता है तो आपका उत्साह बढ़ जाता है, आपको शाबाशी मिलती है। यानी चाहे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो या आंखों में आंसू हो, स्पर्श एक मरहम, एक दवाई का काम करता है। इसी स्पर्श पर अब एक नई स्टडी आई है जो बताती है कि स्पर्श कैसे आपकी मनोस्थिति को बदल सकता है। अब हम आपको वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक नई स्टडी के बारे में बता रहे हैं। यह स्टडी हमें किसी इंसान के स्पर्श से होने वाले सुखद एहसास के वैज्ञानिक पहलू की जानकारी देती है, क्योंकि इसका जो पहलू है वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम किसी को गले लगाते हैं या किसी का हाथ थाम लेते हैं या एक मां अपने बेटे को दुलार करती है तो स्पर्श का यह सुखद एहसास हमें मनोवैज्ञानिक रूप से, इमोशनल रूप से बहुत मजबूत बनाता है। गुड टच का यह एहसास हमारे भावनात्मक सुख और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। और आपको यह जानना चाहिए कि जब एक मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है उसमें उसके स्पर्श की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मां हमेशा अपने बच्चे को अपने गले से चिपका कर रखती है, अपने से दूर नहीं होने देती, बार बार उसे छूती है, उसे प्यार करती है। और ये जो स्पर्श होता है इससे बच्चे को बहुत अच्छी भावनाएं मिलती हैं, बच्चे को एक सुरक्षा की भावना मिलती है, बच्चे को एक प्यार की भावना मिलती है। किसी परेशान या दुखी व्यक्ति का हाथ थाम लेना या उसे गले से लगा लेना उसे दिलासा देने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आपने भी देखा होगा जब आपका कोई दोस्त या आपका कोई मित्र या परिवार का कोई सदस्य या कोई भी जब किसी मातम की घड़ी में होता है, दुखी होता है, तो आप सबसे पहले उसे उसका हाथ पकड़ते हैं या उसे आप एक स्पर्श देने की कोशिश करते हैं, उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे सांत्वना मिले। इससे, इस स्पर्श से उस व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। यहां तक कि जानवर भी एक दूसरे की देखरेख करने के लिए गुड टच के इसी तरीके का प्रयोग करते हैं। और जब आप जानवरों को भी कई बार छूकर प्यार करते हैं तो जानवरों को भी स्पर्श का यह एहसास होता है। बड़े दिनों बाद मानव शरीर में जिन 6 इंद्रियों की बात करते हैं उनमें एक स्पर्श भी है। स्पर्श का अपना ही एक विज्ञान है। बच्चे के लिए मां का स्पर्श हो या 2 लोगों का गले मिलना हो, किसी व्यक्ति के पैर छूना हो या फिर आपस में हाथ मिलाना, स्पर्श के ये अलग अलग तरीके हमें प्रभावित करते हैं और सुखद एहसास दिलाते हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार अच्छे स्पर्श के ये एहसास दिमाग में कई तरह के हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। ये हार्मोन्स हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव के लिए भी बहुत जरूरी हैं। ये रिसर्च जो बात नई लेके आई है वो ये लेके आई है कि लोकल लेवल पे जब उंगली आप छूते हो, हाथ मिलाते हो, गले लगते हो, तो शरीर में जो नर्व्स हैं उनमें से ये सर्किट ऊपर कैसे जाता है कि ये स्पर्श अच्छा है, ये स्पर्श बुरा है, ये स्पर्श आनंदमय है, ये स्पर्श दर्दनाक है। तो ये जो पर्टिकुलर रिसर्च है ये उस फील्ड में एक बहुत अच्छा कदम है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टच में ये मदद कर रही है। स्पर्श के इस विज्ञान को माँ और बेटे के रिश्ते से भी समझा जा सकता है। नोएडा में रहने वाली उर्वी सिंह वर्किंग वुमेन हैं और दिन भर इतना व्यस्त रहती हैं कि वो अपने 2.5 साल के बच्चे के लिए पूरा समय नहीं दे पाती हैं। ये क्या है? ये क्या है? लेकिन जब वो घर पहुंचती हैं तो उनका बेटा उन्हें देखते ही गले लगा लेता है। मैं बिजी रहती हूँ अपने काम में काफ़ी ज़्यादातर वो अपनी दादी के पास या दादू के पास रहता है, तो बहुत कम टाइम मिलता है कि अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। जितना किया जाए वो क्वालिटी टाइम हो। हर बच्चा चाहता है कि अपनी मम्मा को किस करे, हग करे, सबसे ज़रूरी वही चीज़ होती है।
रिसर्च का दावा है कि सुखद स्पर्श के अनुभव से बच्चों के ही नहीं, बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। आप लोग भी बच्चों के साथ समय बिताते हैं, तो कैसा आपको अनुभूति होती है? क्या मतलब कितना वो अच्छा पल होता है आप लोगों के लिए? बहुत बढ़िया पल लगता है। ऐसा लगता है कि हमें वो कोई चीज़ मिल गई है। बाकी सब ठीक है, हम तो बच्चों के साथ ही रहते हैं सुबह से शाम तक। इस रिसर्च में गले मिलने और गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाने का भी जिक्र है। रिसर्च के अनुसार युवाओं में एक दूसरे को गले लगाने और हाथ मिलाने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कोरोना ने बहुत सारे लोगों को हमारे बीच में से खो दिया है और एक कहीं ना कहीं डर का माहौल था कि कोरोना की वजह जो ये था कि छूने से भी फैल सकता है, खांसी से, जुकाम से, किसी भी रूप में एक दूसरे को फैलने का जो ये डर था, तो यार दोस्त परिवार कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मैं भी काफ़ी टाइम बाद अपने मित्र से मिला हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मनोवैज्ञानिक अभी तक स्पर्श की वजह से मिलने वाली खुशी की वजह नहीं तलाश पाए थे, लेकिन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की यह रिसर्च इस दिशा में काफी कुछ स्पष्ट कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.